बागपत में मायावती ने गुर्जर कार्ड खेलकर जयंत चौधरी को बड़ा झटका दिया है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी अब लागू हो गई है, जिसके बाद देश भर में प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाने में लगा है। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियां भी अब सक्रिय हो गई। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। वो अकेले ही अभी चुनावी मैदान में हैं। उनके अकेले लड़ने से बसपा के तमाम नेताओं, सांसदों ने अपना पाला बदलना भी शुरू कर दिया है और कईयों ने अपना पाला बदल भी लिया है। उनको इस बात का डर है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के सामने बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए कोई इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है तो कोई एनडीए के साथ जा रहा है। लेकिन मायावती को लग रहे झटके के बीच वो अब काफी सक्रिय होती नजर आ रही है। भले वो मैदान में नहीं है, लेकिन मैदान में ना उतरी हो, जमीनी स्तर पर वो काम ना कर रही हो, लेकिन पार्टी नेताओं के साथ लगातार उनकी बैठकें हो रही है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जमीनी स्तर पर उतरकर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में वो लगे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बागपत सीट पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारकर जयंत चौधरी को बड़ा झटका दिया है। जी हां, जयंत चौधरी को मायावती ने अपना प्रत्याशी उतारकर और गुर्जर कार्ड खेलकर एक बड़ा झटका आरएलडी को वहां मिला है। बता दें कि मायावती ने बागपत सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बसपा ने बागपत सीट से प्रवीण बैंसला को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुर्जर कार्ड खेलकर मायावती ने रालोद की और बीजेपी की मुश्किलें बागपत में पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी हद तक बढ़ा दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के खाते में बागपत की सीट रालोद के खाते में आई है। एनडीए ने रालोद को बागपत की सीट दी है। जी हाँ, रालोद ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनावी मैदान में उतारा है। रालोद में राष्ट्रीय सचिव के पद पर राजकुमार सांगवान टिकट की दौड़ में आगे चल रहे थे। बागपत से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए राजकुमार सांगवान चौधरी परिवार के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। जी हाँ, राजकुमार सांगवान पश्चिमी यूपी के बड़े छात्र नेता भी वो रहे। आपको बता दें कि दूसरे चरण में बागपत में चुनाव होना है। 26 अप्रैल को यहां चुनाव होंगे। मायावती ने गुर्जर कार्ड खेलकर बागपत में लोकसभा चुनाव का मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है। बागपत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है, इसलिए रालोद ने चौधरी परिवार के सबसे भरोसेमंद प्रत्याशी पर दांव लगाया है। लोकसभा चुनाव रालोद बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद वो एनडीए गठबंधन के साथ चले गए और हाल ही में उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए गठबंधन में वो ऑफिशियली शामिल हो गए हैं और बागपत में अब उनके लिए मुश्किलें मायावती ने खड़ी कर दी है, क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से जो गुर्जर कार्ड खेला है उससे जयंत चौधरी और वहां पर बीजेपी की मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव काफी दिलचस्प चुनाव बागपत में अब देखने को मिलेगा। चुनाव में रालोद और बसपा के बीच कांटे की मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा के सत्यपाल सिंह ने 5,25,000 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी वहां से 5,02,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर पिछले चुनाव में वो थे। लेकिन इस बार रालोद भाजपा के साथ है तो रालोद के जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से गुर्जर कार्ड खेला है उससे कहीं ना कहीं रालोद को जोर का झटका जरूर एक बार फिर वहां पर लग सकता है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4 PM के साथ।